श्री हरिवंश। अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को यदि मनुष्य दृढ़ता से काम में लाए, अपने आचरण में उतारे, तो शोक चिंता मिट जाती है। जितने शरीर दिखते हैं इस संसार में, सब नष्ट होने वाले हैं, परंतु शरीर के अंदर बैठने वाला कभी नष्ट नहीं होता। हम शरीर के अंदर बैठे हुए तत्व हैं, हम आत्मा हैं, अर्थात भगवान के अंश हैं, लेकिन हमने शरीर को अपना मान लिया है। शरीर को अपना मानने से, संसार को अपना मानने से हमें दुख, कष्ट और बंधन हो रहा है। इस शरीर को बाल्यावस्था में आप देखिए, बाल्यावस्था कुछ समय के बाद बीत जाती है, फिर युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था के बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था को शरीर धारण कर लेता है। ऐसा ही शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, एक शरीर को छोड़ देता है, फिर दूसरे शरीर को वो धारण करता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहनता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला शरीर रूपी जो आत्मा है, भगवान का अंश है, वो एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे हमें अनुकूल लगें चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ लगें, वे पहले नहीं थीं और पीछे भी नहीं रहेंगी, और बीच में उसमें प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। मतलब वे परिस्थितियाँ आने जाने वाली हैं। कभी सुख आएगा मतलब तो कभी दुख आएगा, उससे सहो। सदा रहने वाला ये परिस्थिति नहीं है, सुख दुख सदा रहने वाला नहीं है, इसे हमें सहना चाहिए। गंभीर से गंभीर विपरीत परिस्थिति में अपने विवेक को न खो। इस प्रकार का यदि विवेक तुमको हो जाएगा तो हलचल, शोक, चिंता तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य क्रम प्राप्त हो जाए आपको, उसका पालन करना चाहिए। उसका पालन कार्य की पूर्ति आपूर्ति, फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहकर, चाहे फल सही हो चाहे गलत हो, अपने निर्धारित कर्म को आपको करना है। फल मिले चाहे ना मिले, मतलब उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। आपको अपने निर्धारित कर्म को करना है। श्री हरिवंश।